अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर कोई भी जैसे राजनीतिक पार्टी है या ब्यूरोक्रेसी है, सबका सर अलग अलग होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात की एक संहिता होती है सर। तो क्या कारण है कि इसको लीगल बैकिंग नहीं मिला है अभी तक? सर इसमें मुख्य समस्या है कि कई जो प्रावधान होते हैं वो सर ऑब्जेक्टिवली हम डिफाइन नहीं कर सकते, कि जैसे नॉन पार्टीशनशिप का है तो इसके सर ना तो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, ना इसके हमें पर्याप्त मात्रा में सबूत मिल सकते हैं। तो अगर लीगल बैकिंग दे देंगे तो सर इसके दुरुपयोग का भी खतरा बढ़ सकता है सर, उन पे एक्शन है वो उसका दुरुपयोग बढ़ सकता है सर। हुआ कि किसी की डायरी को हमने स्रोत माना हो, प्रामाणिक स्रोत माना हो? सर जैसे भगत सिंह जी की जेल डायरी है, हम जब भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की जो अपनी बातें लिखी, उनका दृष्टिकोण क्या था अपने जीवन काल में समाज के प्रति या फिर राष्ट्र के प्रति। तो एक सीमा तक हम उनको मान सकते हैं कि उसका इतिहास लेखन में उपयोग किया जा सकता है। आप जो डायरी लिखते हैं उसमें कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, परसेंटेज में बताइए। सर 100% सत्य होता है उसमें। नाम भी सच लिखते हैं सब लोगों के? जी सर, बिल्कुल पूर्णतः सत्य होता है। उसे संभाल के रखते हैं, छिपा के? सर हाँ, बिल्कुल उसको छिपा कर रखता हूँ, और चूंकि सर मैं उसमें ऑनेस्ट हूँ तो एक संभावना और हो जाती है कि मुझे उसको अधिक छुपाना पड़ता है ताकि कुछ चीज़ें जो मेरी निजी हैं वह निजी ही रहें, बस यही है ना। अगर अ हो पहले शब्द के अंत में और ई हो दूसरे शब्द की शुरुआत में, तो अ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। और पहले शब्द के अंत में आ हो और दूसरे की शुरुआत में ई हो, तब क्या बनेंगे? सर ए। तब भी ए बनेंगे। 2 एग्जाम्पल देके समझा दीजिए। सर एक तो महेंद्र हो सकता है, मह प्लस इंद्र। ठीक है। और महा प्लस इंद्र होगा तो क्या होगा? महेंद्र, तब भी महेंद्र होगा। वही तो है। आप काव्य शास्त्र पढ़ाती हैं और आपने बताया कि आपने जो पाठ्यक्रम है उसमें गद्य पद्य आरोह अवरोह नाम की पुस्तकें पढ़ाते हैं। आरोह और अवरोह में क्या अंतर होता है? सर अगर बुक के स्तर पर देखें तो उसमें बुक नहीं, वैसे आरोह का मतलब होता है सर ऊपर चढ़ने के सेंस में। ठीक है। अवरोह का मतलब नीचे। ठीक है। अनुमान लगा दें। संगीत की दुनिया में या लय की दुनिया में, छंद की दुनिया में इसका मतलब क्या होता है? सर मैं अनुमान लगा। हाँ, अनुमान से बताइए। सर इसका मतलब होता है कि लय में जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उसके लिए ले सकते हैं। ममता जोगी जी, आप शिक्षिका हैं? जी सर। और हिंदी पढ़ाती हैं? जी सर। आपने अपने इस प्रोफेशन में महिला शिक्षिका और पुरुष जो पढ़ाने वाले टीचर और भी हैं, तो जेंडर बायसनेस या स्त्री पुरुष के भेद से क्या फील किया आपने? आपको चुनौतियां ज़्यादा हैं, और हैं तो किस तरह की हैं, और अगर हैं तो उसमें सुधार के लिए आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सर मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से ही इसको सोच पा रही हूँ। सर जैसे अभी मैं जिस पद पे हूँ, लेक्चरर हूँ, उसमें महिला शिक्षिका और जो पुरुष जो शिक्षक है वो दोनों शामिल है। तो पढ़ाने के स्तर पर जो बच्चे जो गेन करने की कैपेसिटी की अगर स्तर पर देखें तो मेरे हिसाब से लगभग दोनों के मामले में ही बच्चे सहज हैं। पर शिक्षिका होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बच्चों तक बात को अच्छे से कन्वे कर पाती हूँ। है आपको कालबेलिया नृत्य करना पसंद है? जहाँ तक मुझे पता है जो सपेरा जनजाति है वो लोग ये नृत्य करते हैं, क्या मैं सही हूँ? ठीक है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मैं भी उससे आती। ठीक है। तो गुलाबो सपेरा जी के बाद वर्तमान में कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करने में, इसको प्रसिद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? मैम एक तो सेनू सपेरा जी है जिनकी अभी पेरिस में एकेडमी है। ठीक है। उसके अलावा जो है खाटू सपेरा जी है जो राजस्थान में अजमेर में काफी सक्रिय है इसके लिए, और कंचन सपेरा जी है। अच्छा, ये जो नृत्य है वो सिर्फ म्यूजिक पे किया जाता है या कुछ विशेष प्रकार के गीत भी इसमें गाए जाते हैं? मैम जो ट्रेडिशनल होता था वो तो जो पूंगी जो वाद्य यंत्र होता है उस पर किया जाता था, पर वही है कि कमाई का साधन इस जनजाति के लिए यही है।